आपको पता है कि हमारा भूगोल का जो क्लासेस वो चल ही रहा है, साथ साथ में अब मैं इकोनॉमिक्स का क्लासेस में स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। तो इकोनॉमिक्स यानी होता है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो मैं दो चार चीज बेसिक पर बात करूंगा कि सर ये जो अर्थशास्त्र होता है हम लोग का, मैं किसका बात करूंगा कि हमारा जो अर्थशास्त्र होता है, या फिर मैं आर्थिक विकास की समझ का मैं बात करूं, जो हमारी क्लास का जो बुक है ना, अर्थशास्त्र का मैं जब बात करूं, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स आपके क्लास में दिया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स में उसका अर्थ क्या होता है। देखो बेसिकली मैं इसमें ज्यादा डिफिनेशन नहीं दूंगा, सबको पता है कि अर्थशास्त्र यानी कि आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसको कैसे ठीक करे, तो उसको एक किताब पे लिखा गया, एक किताब पे कैटेगरिया किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो मैं इस पे बात नहीं ज्यादा डील नहीं करूंगा, डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबको पता है कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अगर मैं आगे मैं बात करूं कि सर अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताओ, तो मैंने बता दिया कि ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई बुक जिसमें आपके जीवन में पैसा, अर्थ में पैसा का कैसा विकास किया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, इसके बारे जो पुस्तक आपको बताती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो आपका पहला चैप्टर जो है वो आपका जो भूगोल का, आपका जो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है, तो आप जानोगे कि वो पहला चैप्टर आपका क्या है दोस्तों, कि विकास। क्या नाम है उसका, विकास, ठीक है। क्या है आपका, विकास। तो मैं बात करूंगा आपके जो अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 है, विकास। तो ये विकास क्या है, ठीक है ना। बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको लगेगा कि विकास यानी कि कोई एक लड़का का नाम का सर ने बात किया है, लेकिन यहाँ मैं किसी तरह का कोई लड़का का नाम का बात नहीं कर रहा हूं। विकास का अर्थ क्या होता है, तो समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अभी देखना कि विकास माने क्या होता है, कि जैसे कि मान लो कि आप बचपन में क्या थे, छोटे थे, है ना, सब पैदा हुए थे, सब टहना के भर में और हाथ के भर में सब चल रहे थे। धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि आप पापा की उंगली पकड़ के चलना सीख गए। उसके बाद आप क्या किए कि धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा एक दो कदम करके चलना सीख गए। फिर धीरे धीरे आप क्या किए कि आप दीवार को पकड़ के चलना सीख गए। फिर आपने क्या किया कि चलना स्टार्ट कर दिया, फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यही सब क्या होता है कि एक स्टेज जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाता है, बढ़ते जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। और आज इतना विकास कर गया है कि आज आप देख सकते हो कि मेरे साथ यूट्यूब में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेरे साथ बातें कर रहे हो, तो ये सब क्या है, विकास है। एक अगर हम एक छोटा सा विकास का बात करूं, तो देखो कि सबसे पहले हमारे पास फोन नहीं था, ठीक है ना। तो उससे पहले भी जो संदेश होता था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे वो एक दूसरे के पास पहुंचता था, ठीक है ना। तो जो हम लोग का संदेश होता था, जो संदेश नहीं, मैं उसको एसएमएस बोलता हूं, ठीक है ना। आजकल की जनरेशन में बड़ा अच्छा वर्ड है एसएमएस, ठीक है ना। जो एसएमएस होता था वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास पहुंचता था। कि आप अपने मम्मी पापा को पूछना, जो आज से 2000 के आगे जिनकी शादी हुई थी, उनसे पूछना, तो वो आपको बोलेंगे कि अगर मेरे को अपने मम्मी पापा को, जैसे आपके पापा क्या करेंगे, अपने सास ससुर को एसएमएस करेंगे या कुछ बोलेंगे, कुछ संदेश भेजेंगे। आपके मम्मी पापा क्या कर, आपके मम्मी आपकी ननिहाल भेजेंगे। तो मेरी जो मम्मी होती थी वो मेरे को बताई थी कि अगर मेरे को मेरे घर में, मेरे मायके में मेरे को बात करना होता था, तो सबसे पहले क्या करते थे कि या तो फिर वहां जाके बात करते थे, या फिर कोई अर्जेंट काम हो तो हम लोग क्या करते थे कि पोस्ट लिखा करते थे, जो आज डाकघर का हम लोग नाम बोलते हैं ना सर, डाकघर क्या होता है, डाकघर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। वहां पे मम्मी क्या करती थी कि लेटर लिख के जमा करती थी लेटर बॉक्स में। फिर वो लेटर जाता था, फिर दादा जो मेरे नाना जी होते थे वो क्या करते थे, पढ़ते थे। फिर उनको जो चीज समझ में आया समझ गए, और समझने के बाद फिर क्या करते थे, वो लेटर को लिख के डाकघर, अपने वहाँ का जो डाकघर होता है वहां पे डालते थे। हम लोग का जो लेटर वगैरह होता था पिन को डाल के फिर हमारे पास आते थे। फिर जो डाकिया होते थे वो डाकिया क्या करते थे कि चिट्ठी लाके फिर मम्मी को दे देती थी, फिर मम्मी पढ़ती थी। तो इस दौरान में क्या हो गया था कि बहुत टाइम लगा था। अब राजा महाराजों के काल में देखोगे तो वहां पे क्या होता था, कोई घोड़सवार होता था जो घोड़े के साथ दौड़ दौड़ के यहाँ का संदेश वहां पे भेजता था। तो कहीं ना कहीं घोड़ा से क्या आया, डाकिया आया, इसमें थोड़ा और स्पीड बढ़ा, ठीक है। अब डाकिया के बाद आप देखोगे कि अब हमारे पास क्या हो गया, फोन आ गया। क्या आ गया, हमारे पास फोन आ गया। तो जैसे ही हमारे पास फोन आ गया तो हम लोग क्या करने लगे, यहाँ पे कॉलिंग करने लगे। तो कॉलिंग के दौरान क्या होता था कि ये तुरंत शॉर्ट एसएमएस तुरंत आ गया। उसके पहले बूथ वाला फोन था। आप देखोगे बूथ वाले फोन पे क्या होता था कि कोई एक स्टेशन होता था जिसमें वो सारा जो फोन होता है वो रखा जाता था, पूरा एक लंबा सेट जिसमें वो वायरिंग वाला फोन होता था ना, वो रखा होता था। तो फिर वो क्या होता था कि आपको कॉलिंग करना है तो पहले मम्मी जाती थी, एक रुपया का कॉइन डालती थी ऐसा करके, और कॉइन डालने के बाद उसमें कॉलिंग होता था। जितना देर उसका वैलिड कॉइन का उतना देर बात कर पाती थी। तो ऐसे में क्या होता था कि पहले बूथ वाले को कॉल करे, बूथ वाले को कॉल करने के बाद बूथ वाला फिर उस इंसान को बुलाए, तब जाके वो सारे सिस्टमेटिक तौर पे बातें होती थी। तो यानी कि एसएमएस का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना था। और आज आप देखोगे कि एसएमएस को हम लोग बोलते हैं कि फोन में एक सिंपल एसएमएस होता है जिसको हम लोग टाइपिंग करके भेजते हैं। फिर हमारे पास व्हाट्सएप आ गया,
फिर हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया। तो वो एक राजा से स्टार्ट करके, घुड़सवार से स्टार्ट करके, डाकिया से लेके एक फोन तक का जो जनरी था, वो जो एक सिलसिला था, वो क्या था, एक एसएमएस का, एक संदेश का कहानी था। तो कहीं ना कहीं एक एक स्टेप करके क्या हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। तो विकास हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर सिस्टम का सही से डेवलप हो जाना या उसका पूर्ण तरह से अच्छे से और अच्छा बन जाना ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो अब जैसे देखोगे सर, जब विकास हुआ तो सर देखो, मैं एक बोलूंगा कि विकास तो अच्छा चीज है, आप मानोगे सबको विकास करने का अधिकार है, और विकास बहुत अच्छा चीज है। मैं मानता हूं कि विकास जो हमारा होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्या है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन सर हर चीज जो अच्छा होता है वो बेशक आपके लिए अच्छा हो, लेकिन किसी ना किसी के लिए क्या हो सकता है, वो खराब हो सकता है। जैसे मैं पार्टिकुलर चीज का मैं बात करूं कि दो इंसान का मैं नाम ले, दो इंसान के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो कि जब से हम लोगों ने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा का यूज करना स्टार्ट किया है, हम लोग कॉलिंग का, वीडियो कॉलिंग का हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तब से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पार्टिकुलर का तो विकास हो गया है, लेकिन उससे जुड़ा जो दूसरा आदमी था उसका कहीं ना कहीं हरास हुआ है, वो डाउन पे गया है, उसका ग्रोथ घटा है या उसका विनाश हुआ है। बोलने का मतलब कि आज से पहले जब टीवी हुआ करती थी, है ना, आप लोग सब टीवी पे सिनेमा देखे होंगे, मैं भी देखा हूं, मेरे पापा जी भी देखे हैं। तो एक सीडी ड्राइव होता था, है ना, सीडी जिसको हम लोग ड्राइव बोलते थे, उसमें हम लोग कैसेट डालते थे और टीवी देखते थे। मैंने तो वो भी सुना, जो टेप रिकॉर्डर होता था ना, जिसमें हम लोग ऐसे करके टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें एक रील वाला जो कैसेट था उसको डाल देते थे, फिर गाना सुनते थे हम लोग। बड़ा खोट्टा गाना सुने उस टाइम, ठीक है ना। तो वो जो रील वाला होता था या जो सीडी कैसेट होता था, आज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का जमाना में हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या आता है, वो सारे उस चीज को कैप्चर कर ली। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं उस टीवी का, उस ड्राइव का क्या होता था, विकास हुआ है। तो जब टीवी या कुछ का विकास हुआ, तो मान लीजिए जब आजकल फोन का जब विकास हुआ, तो फोन का जब विकास हुआ तो इसी में हम लोग को क्या मिलने लगा, सब कुछ हमको मिलने लगा। हमको क्या मिलने लगा, इसमें सब कुछ हमको मिलने लगा। तो जब इसमें जब सब कुछ मिलने लगा तो इसका तो ग्रोथ हुआ, ये तो अपने चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन उसी कंडीशन में जो सीडी था या जो टीवी था, आजकल टीवी देते, लेकिन आजकल क्या मिलता है, एलसीडी टीवी मिल जाता है, एलईडी टीवी मिल जाता है। तो जनरेशन चेंज हो चुका है सर, जमाना चेंज हो चुका है, बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग को पहले जो सीडी मिलता था या जो ऑडियो कैसेट का ड्राइव मिलता था, आज वो धीरे धीरे क्या हो गया, विनाश के कगार पे, या वो मोचित हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, संकुचित होकर धीरे छोटा हो रहा है। आप एक बोलने का तौर पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि लोगों को अगर विकास करना है तो कहीं ना कहीं उसको संसाधन का यूज करना पड़ेगा। अगर वो संसाधन का भारी मात्रा में उपयोग करता है तो वो भारी विकास करेगा, और कम मात्रा में उपयोग करता है तो वो कम विकास करेगा। और यही विकास के लिए आप देखोगे कि समाज होता है वो बहुत तरह के वर्गों में बढ़ चुका है। आप देखोगे कि जो धनी व्यक्ति है वो तो संसाधन का सही तरीके से उपयोग करके क्या हो रहा है, वो धनी बन जा रहा है, और जो गरीब व्यक्ति है वो संसाधन का सही से उपयोग ना करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे गरीब हो रहा है। आप बोलने का मतलब है कि अगर एक इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो क्या कर सकता है कि बहुत तरह के संसाधन का यूज कर सकता है ना, और वो अपना विकास कर सकता है। अब हम गरीब हैं तो हम लोग उसका संसाधन का ज्यादा यूज नहीं कर सकते। आप देखोगे कि गांव घर में कोई ऐसा इंसान होगा, फिर शहर बाजार में कोई ऐसा इंसान होगा जो जिसके पास पैसा था, उसने एक बिजनेस खड़ा करी, धीरे धीरे फिर दूसरा बिजनेस पे आ गया, तीसरा बिजनेस में, चौथा बिजनेस करके उसको बहुत बिजनेस आ गया। रीजन क्या है कि संसाधन का विकास अच्छा चीज है, लेकिन जैसा विकास का जो दौर चल रहा है, जो एक तरीका चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं संसाधन एक गरीब वर्ग में और एक अमीर वर्ग में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। तो विकास करो भाई, मैं पहले बोला विकास करो, लेकिन याद रहे सतत पहुंचनी आर्थिक विकास के दौरान पे। क्यों? क्योंकि आपके बेटे को, आपके पीढ़ी को भी वो संसाधन मिलना चाहिए। अब मान लो कि मेरा, हाँ, हमको यहाँ से धनबाद जाने के लिए मेरे को पढ़ाई करनी है, तो मैं जब यहाँ से धनबाद जाता हूं, तो मैंने बोला था धनबाद का डिस्टेंस मेरे घर से कितना है, 35 किलोमीटर है। तो मेरे को जाने के लिए या तो फिर मेरे को कोई रिक्शा का यूज करना पड़ेगा, मेरा खुद का मोटर बाइक यूज करना पड़ेगा। तो मैं अगर खुद का मोटर बाइक यूज करूं, क्यों? पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो मैं खुद का विकास के लिए जा रहा हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि 1 लीटर तेल डालना पड़ेगा, फिर मैं जाऊंगा और फिर मैं आऊंगा। तो उस दौरान जो 70 रुपए का जो तेल था, जो 1 लीटर तेल या कुछ भी तेल था, वो उसका ह्रास हुआ, वो जल के खत्म हो गया। तो मेरा तो विकास हुआ, मैंने पढ़ लिया, लेकिन जो संसाधन था, जो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध था, उसका कहीं ना कहीं क्या हो गया, विनाश हो गया। तो जब भी आप विकास का बात करोगे तो किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को तो उसका फायदा मिल जाएगा, लेकिन उसी के दौरान आप देखोगे किसी एक का विनाश होगा। अब मान लो कि कोई एक किसान का खेत है, 10 एकड़ का खेत है, उस पे वो बेचारा खेती करता था और अपना जीवन यापन करता था। तो अब सोचो कि उसी पे क्या हो गया, एक गवर्नमेंट ने बड़ा सा रोड पास कर दिया, एक हाईवे पास कर दिया। तो अगर बड़ा सा रोड पास किया, तो मान लो कि उस 10 एकड़ के जमीन पे पार किया, तो जब वो पार किया तो कहीं ना कहीं वो छोटा हो गया, फिर उसका चौड़ाईकरण हो गया और छोटा हो गया। तो फिर ये जो एकड़ का जो जमीन था, 10 एकड़ का जमीन था, धीरे धीरे छोटा हो गया। तो सरकार को तो फायदा हुआ,
उस बंदे को भी फायदा हुआ, अगल बगल के लोगों को भी फायदा हो गया, लेकिन जिसका 10 एकड़ का जमीन था कहीं ना कहीं कृषि के लिए उसका विनाश हो गया। अब सोचो कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया है जहां पे वन का क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र पे पूरा वो क्या हुआ है, लगा हुआ है। तब उसी पे क्या होता है कि एक हम लोग डैम प्रोजेक्ट बना दिए। तो जब डैम प्रोजेक्ट बना दिए तो नीचे वाला जो स्थान का जो एरिया के लोग था उनको वहां से हट के कहीं ना कहीं स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उस डैम का तो विकास हुआ, उन लोगों का भी विकास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वहां से जाना पड़ा, तो उनका कहीं ना कहीं मुश्किल हुआ। तो विकास करना अच्छी चीज है, मैं बोलूंगा कि विकास करना अच्छी चीज है। विकास नहीं करोगे तो आजकल यूट्यूब पे भी हम लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा विकास करो कि संसाधन कब बचे और आपके पीढ़ी तक भी पहुंचे। मैं हर बार आपको बताता जा रहा हूं। तो विकास जब भी होता है तो क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को उसका लाभ होता है, लेकिन बाकी उसी विकास पे किसी दूसरे व्यक्ति का भी क्या होता है, हानि होता है। तो यही विकास होता है। विकास के बारे में मैंने क्या बताया कि किसी खास किसी भी एक चीज का, कोई भी एक वस्तु का पकड़ लो या किसी भी एक मुद्दे का, जब उसका सही तरीके से विकास हो जाएगा, उसको ज्यादा लोगों तक जब वो फैल जाएगा, ज्यादा लोग उसका आसानी से उपयोग कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं कि उस वस्तु का भाई सही ढंग से विकास हुआ है। तो जब भी विकास का हम लोगों ने बात किया कि विकास जब भी होता है तो वो दो भाग में बढ़ जाता है, गरीब जो हमेशा गरीब होते जाता है, अमीर जो अमीर होते जाता है। तो यानी कि जब भी विकास होगा तो किसी एक व्यक्ति का लाभ होगा तो दूसरे व्यक्ति का क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। तो अब हम लोग इसके रिलेटेड आगे हम लोग भी वीडियो डालेंगे कि विकास चैप्टर को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। इसी में देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, यूएनडीपी का सिद्धांत देखेंगे, विश्व बैंक किस तरह विकास का मापता है, तो सबके बारे में हम लोग सारा कुछ का डिटेल्स करेंगे चैप्टर में। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास था एक इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होता है विकास का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जितने लोगों को अच्छा लगा होगा मैं बोलूंगा एक लाइक जरूर कर देना, और जो सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जितने लोग नए हैं मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, और आप लोग इस चैनल को जरूर एक स्टडी ग्रुप में भेजना, ताकि आपके जो दोस्त है, आपके जो मित्र है, वो भी मेरे साथ अच्छे से सीख पाए, मेरे को समझ पाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन